हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा फोकस रहेगा कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि थियोरेटिकल्स को मैं रेगुलर क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आंसर निकाला जाए। ठीक, तो इसके पहले आपको सजेशन है कि आपने अगर कंप्लीट रिवीजन नहीं करा है तो आप रिवीजन कर लें। ठीक, वैसे आप लोगों को बोला हुआ था ऑलरेडी रिवीजन करने का, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, अच्छा आपको बता देते हैं कि आपको इस चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हमारे चैनल पर यूनिट कन्वर्जन का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होने वाला है 11th 12th दोनों क्लास में। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पर 2.1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो आपको वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे, लेकिन आंसर आपको मीटर में देना है। मीटर क्यूब लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ आपको सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस इन हाइट दिस इक्वल टू, यहाँ पे आपको mm में आंसर देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। द व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स कितने मीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करना है आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। रिलेटिव डेंसिटी लीड्स 11.3, इट्स डेंसिटी इज ग्राम में बताना है आपको, और आपको बताना है केजी। ठीक, तो 11.3 को देखना पड़ेगा आपको उसके लिए। चलिए अपन आगे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया था 1 सेंटीमीटर साइड है, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करके वॉल्यूम निकालना है सिंपल सी लैंग्वेज में। तो 1 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अब आपको वॉल्यूम पता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है A × A। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। ठीक, तो ये आपका हो गया 1/10⁶, या फिर पहले उसको ऐसा लिख लीजिए, या फिर इसको आप लिखेंगे 1/10⁶ मीटर क्यूब। अब आप इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो फाइनल आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट भी था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला था टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है आपका, इसमें आपको ये गिवन है और हमें आंसर mm में निकालने को बोला हुआ है, इसलिए हम पहले इसको mm में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 10 से सिंपली इंटू करते हैं तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। चलिए, अब आते हैं हम नीचे। तो यहाँ पर देखेंगे 2π, r की जगह पर r रख दिया है हमने, उसके बाद r+h, तो r की जगह पे r, h की जगह पे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका था 1 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एक शॉर्ट में बताया जाता है कि इस तरीके से कन्वर्ट कर लें 5/18 से, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक, और अगर आप ये नहीं जानते तो आप सिंपली क्या करें, इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल किलोमीटर की जगह आप 1000 कर देंगे, आर को सेकंड में करने के लिए आप 60 × 60। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/18। ठीक, और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास था 18 किलोमीटर पर आवर, इसको अपन को करना है मीटर पर सेकंड में। सिंपली इसको 5/18 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैंसिल आउट करने के बाद आपका 5 मीटर पर सेकंड आया। और हमसे पूछा है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 1 सेकंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सिंपल सा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम हम सिंपली कर देंगे, हमारा ये आ गया
ठीक, वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड में देना ज़रूरी होता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी भी आपका सुना हुआ वर्ड होगा और हम इस साल भी पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में आगे चैप्टर्स में। तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये आपकी आ गई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये अपन ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो हमसे दो डिफरेंट उसमें अपन से पूछा हुआ था, तो अपन कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार अपन को किलोग्राम वगैरह कुछ में करना था और एक बार सेंटीग्राम में करना था। चलिए, तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये भी आपको पता है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है, क्योंकि 1/100 होता है। ठीक, तो ये आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्यूब को, 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली ये करना पड़ता है, लेकिन जब क्यूब को करेंगे तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, क्यूब कन्वर्जन। तो अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ता है, उसको ऊपर लाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब भी आपने कन्वर्ट कर लिया, ये भी आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो 1 ग्राम, तो 1 ग्राम की जगह केजी करना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻³ kg इसको। तो ये आपका आ जाएगा 10⁻³ kg, और इसको अपन सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर आपका आएगा, अब सबसे पहले आपको फिर से सजेशन कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको करिएगा। मैं आपको आप पे डिपेंड कर रहा हूँ कि आप ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन जो छोड़ रहा हूँ वो आप करें। ठीक, ये ज़रूरी है। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे बस सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस हैं, बस उनको ही बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो अपन ने ऊपर किया उस टाइप की कुछ कैलकुलेशंस हैं। तो यहाँ पर आपको इसको किलोग्राम मीटर सेकंड, तो यहाँ ग्राम सेंटीमीटर, लेकिन ये स्क्वायर पे ध्यान देना बेटा लोगों। ठीक, सेकंड, तो आपको इन दो चीज़ को कन्वर्ट करना है, सेकंड सेम है। यहाँ पे मीटर को 1 मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपको किलोमीटर पर आर स्क्वायर में करना है। जी इक्वल टू ये दी हुई है यूनिट, इसकी यूनिट चेंज करना है, तो आपको फिर से यूनिट कन्वर्जन ही लगाना है। ठीक है, तो 1 किलो इक्वल टू kg इक्वल टू हो गया आपका 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में क्या होगा 100 × 100। ठीक, तो उसको 10⁻⁴ बोल देंगे। ठीक, तो मीटर स्क्वायर था इसलिए आपका 10⁻⁴ आ गया। तो आपको इसको कन्वर्ट करना था, तो इसको अपन ने पहले ब्रेक करके लिख दिया 1 kg 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब 1 kg की जगह हमने 1 kg की वैल्यू रख दी, 1 मीटर स्क्वायर की जगह हमने 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू रख दी, 1 सेकंड सेम था तो उसको एज इट इज रख दिया, कंपाइल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आपको अगला था लाइट ईयर। तो लाइट ईयर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है कि लाइट को जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 साल लगता है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो वो डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, लाइट की स्पीड से हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लाइट की स्पीड पर सेकंड है, तो पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो 365 डेज 24 आवर 60 मिनट 60 सेकंड। जब इस कैलकुलेशन को करेंगे आप, ये आएगा। ठीक, तो हमें ये टोटल आ गया है। हमसे पूछा है भैया बताइए कि ये लाइट ईयर इक्वल टू है। ठीक, हमसे पूछा 1 मीटर इक्वल टू, तो आप इससे डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो आपका 1 मीटर इक्वल टू जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सजेशन रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए, आप क्या करें, 10 से ऊपर
और 10 से नीचे, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 की जगह 16 हो जाएगा। कर दिया आपने। अब आप 10 डिवाइडेड बाय 9.4546 को आप अलग से कर लें, और ये आपका ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ये हो जाएगा 10⁻⁻16, और इसका जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो ये आप इस तरीके से ही सर क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से बिल्कुल। ठीक, अगला आपका क्या था? अगले में हमें कन्वर्ट करना था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर को किलोमीटर में करना है, सेकंड को आवर में करना है। तो सिंपल सा है, मीटर को किलोमीटर में कर दिया हमने, 1 सेकंड को आवर में कर दिया, तो 360 100 3600 60 × 60, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप ध्यान रखेंगे कि ये पर था, ठीक, इसलिए अपन ने ये कर दिया है। ठीक है, चलिए तो आगे अपन देखते हैं। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, वैल्यूज रख देना है ऊपर वाली जगह पर। तो अपन ने वैल्यूज रखेंगे इसमें, तो 3 मीटर, तो 3 आ जाएगा। मीटर की जगह अपन ने मीटर का जो कन्वर्जन था, और अपने पर सेकंड की जगह पर सेकंड का कन्वर्जन मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका फिर से कन्वर्जन दिया हुआ है। तो पहला आपका दिया हुआ था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, आपको चाहिए था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, पहले केजी को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। ठीक, पर ग्राम है इसलिए 10⁻³ आया, ध्यान रखिएगा। ये आ गया आपका। इसी तरीके से आप जब इन दोनों को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपका ये, चलो ये आपको दिया हुआ है शायद क्वेश्चन में, एक सेकंड, ये वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखिए, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक, तो ये वैल्यू का तो मल्टीप्लिकेशन होना ही है, साथ में इनके यूनिट कन्वर्जन का मल्टीप्लिकेशन होना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो कन्वर्जन करे, तो ये कन्वर्जन, ये आपको कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ था, और ये कन्वर्जन हो गया आपका इन दोनों को करने के बाद। ठीक, इनके कन्वर्जन अपन ने निकाल लिए हैं, तो अपन को इनकी वैल्यू की जगह इनको रख देना है, बस कंपाइल कर देना है। देखो इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें बस आपको थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए था, तो आप कर लेते। और ये बोला जाए तो ये 11th क्लास का कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस हो सकता है आपकी कैलकुलेशन स्किल चेक करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कैलोरी ऑफ यूनिट, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी इज इक्वल टू 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में आपको दिया है सपोज बी एम्प्लॉयज अ सिस्टम ऑफ यूनिट विच द यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा। मास को आपने अल्फा केजी इक्वल टू दे दिया आपको, बीटा इक्वल टू आपको दे दिया, लेंथ के लिए बीटा दे दिया आपको, बीटा मीटर, और टाइम के लिए आपको गामा सेकंड दे दिया। सिंपल सा है, इन्होंने एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस कर दी है आपके लिए, क्या क्या, किलो के लिए आप केजी के लिए आपको अल्फा केजी एक टर्म दे दिया आपको, उसके लिए आपको बीटा मीटर दे दिया और अल्फा सेकंड दे दिया, और आपको बोला है शो दैट द कैलोरी हैज़ द मैग्नीट्यूड इतना, ये आपको प्रूव करना है। तो अपन को ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सिंपल से बताने वाला हूँ आपको। अब एक काम रखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्या ध्यान रखना है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको की पॉइंट्स को निकालना रहता है वर्ड प्रॉब्लम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आपको दिया था ये 4.8 इंटू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब बहुत ही सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमको दिया है नई यूनिट अल्फा केजी। ठीक, नई यूनिट अल्फा केजी, तो केजी इक्वल टू क्या होगा, तो केजी इक्वल टू होगा यूनिट के 1 kg इक्वल टू क्या होगा 1 अल्फा, या उसको लिख देंगे अल्फा -1। इसी तरीके से 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा 1 बीटा, इसको लिख देंगे बीटा -1। इसी तरीके से 1 सेकंड इक्वल टू क्या होगा 1 गामा, 1 गामा, गामा -1। ये सिंपली किस लिए किया है अपन ने, क्योंकि अपन अब नई यूनिट में इनको कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर देखिए, ये हमने केजी
मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, हमें सिंपली इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। पावर का आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका था 1 सेकंड, ये आ रहा है तो सेकंड स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर इक्वल टू रख दिया अपन ने। यहाँ पर आपका 1 मीटर स्क्वायर था तो 1 मीटर स्क्वायर का आपने निकाल लिया। यहाँ पे केजी था सिंपली तो केजी रख दिया। ये था आपका। अब इनको कंपाइल कर दीजिए भैया, सब क्या आगे 1 है, 4.8 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2, ठीक। तो ज़्यादा कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा हमने यूनिट्स को चेंज करके देखा है, ठीक। अगला है थ्योरी क्वेश्चन। तो इसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका स्नैपशॉट लें, क्योंकि थ्योरी को हम इलेबोरेट नहीं करने वाले हैं इसमें, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा, तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप स्नैपशॉट लेकर रखेंगे। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं अपन 2.5। तो यहाँ पर है अ यूनिट लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। तो अपन ने क्या बोला भैया, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यूनिट है, मतलब 3 × 10⁻⁸ आपका यूनिटी बोल दिया उसने आपको, सिंपली लैंग्वेज में उसने जो बोला वो ध्यान रखना है। स्पीड ऑफ द लाइट क्या है, यूनिटी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। अब अपन को पुराने यूनिट में निकालना आता है, अपन को नई यूनिट में निकालना है। और उस केस में अपन को बोल दिया है कि लाइट को टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड इस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। मतलब लाइट को टाइम लग रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड और लाइट की स्पीड है 1 यूनिट, ठीक। यूनिट 1 यूनिटी मतलब एक सिंगल, एक अलग सी यूनिट अपन को दे दी। तो अपन को डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड ऑफ द लाइट इनटू टाइम टेकन बाय द लाइट, ठीक। ये होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अपन को क्या दिया हुआ भैया, लाइट की स्पीड दी है 1 यूनिट और टाइम दिया है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आप इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कर लिया। चलिए अब आपको डिस्टेंस निकालना है, सिंपल सा क्या हो जाएगा, 1 इंटू टाइम कन्वर्ट करेंगे तो ये हुआ 500 यूनिट, ठीक है। तो ये आप सिंपल सा है, ये इन्होंने क्वेश्चन को अपने हिसाब से अरेंज किया था। अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं बोलते कि लाइट की वो यूनिटी है तो आप उसको भी समझ लीजिए। अगर वो नहीं बोलते तो आपको पता होता कि ये होती है स्पीड, तो आप यहाँ पर यूनिट की जगह पे क्या रखते, ये रखते। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं दिया है, हो सकता है आगे कहीं आए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया था। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीशियस डिवाइस टू मेजर। ठीक है, अब आप में यहाँ पे एक्यूरेसी की बात कर रहा है, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रीशियस होगा, कब से ज़्यादा एक्यूरेसी से कौन मेजर करेगा। वर्नियर कैलिपर दिया है आपको 20 डिवीजन वाला, ऑन द स्क्रू गेज भी दिया है आपको 1 mm पिच है इसकी, 100 डिवीजन है ऑन द ऑप्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जो कि आपने अभी डिस्कस नहीं किया होगा, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके एज अ सिलेबस में डिस्क्रिप्शन में नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि ऑप्टिकल एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करने के काम आता है, ठीक। तो ये क्लियरली है कि ऑब्वियस सी बात है, मैनुअली से डिजिटली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो आप देख लें पहले तो कि लीस्ट काउंट एरर निकालते हैं सबका, तो पहले का लीस्ट काउंट एरर आता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम लोएस्ट एरर, लोएस्ट कितना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रू गेज में आप लोएस्ट ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल डिवाइस में आपको याद रखना है, ऑप्टिकल डिवाइस की वेवलेंथ होती है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये लोएस्ट वैल्यू ये काउंट कर सकता है। इसका मतलब सबसे कम एरर किस में आएगा, ऑप्टिकल डिवाइस में सबसे कम एरर आएगा। तो इसका मतलब है ऑप्टिकल डिवाइस ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है लीस्ट छोटी लेंस को मेजर करने में। इंफ्रारेड का यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक।
तो स्मॉल लेंथ के लिए हम इसको प्रेफर करेंगे, इवन बड़ी लेंथ के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब अपन को क्या बोला है आगे, देखिए इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें आपके दिमाग को चेक किया गया है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। ठीक, खास कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बताई हुई हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है, अगला क्वेश्चन है आपका अ स्टूडेंट मेजर अ थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। ह्यूमन हेयर की आपको थिकनेस एक स्टूडेंट ने निकाली है, लुकिंग इनटू द माइक्रोस्कोप और द मैग्नीफिकेशन 100, मतलब 100 से मैग्नीफाई करके 100 टाइम्स जूम करके उसने उसकी लेंथ निकाली। तो ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर उसको दिखा कि वो आपका हेयर है 3.5 mm। इनडायरेक्टली बोला जाए तो उसने जब उसको जूम करा, कितना जूम करा, 100 टाइम्स जूम करा, तो 100 टाइम्स जूम करने के बाद वो हेयर उसको दिखा 3.5 mm का। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ये इससे 100 टाइम्स कम होगा। ठीक, सब लोग समझ गए होंगे, 100 से सिंपली डिवाइड कर देंगे इसको तो इसकी रियल थिकनेस आ जाएगी। तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना है भैया, 100 से मैग्नीफाई किया है, तो मैग्नीफाई करने के बाद लेंथ कितनी दिखी आपको, 3.5 दिखी, तो एक्चुअल क्या होगी आपकी 3.5 अपॉन 100, कैंसिल करने के बाद आपका ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब आगे जाते हैं हम। तो ये फिर से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ गए हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। You are given a thread and the meter scale. How you estimate the diameter of the thread? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मीटर स्केल से आप नॉर्मली आप अगर सोचेंगे कि मीटर स्केल से हम इसको कैलकुलेट कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीटर स्केल से थ्रेड की डायमीटर निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक, क्योंकि वो उस स्केल पे डील ही नहीं करता है, वो उस स्केल को मेजर नहीं कर सकता है। तो इसकी हम एक ट्रिक निकालेंगे। ठीक, तो चलिए ट्रिक क्या है, उसके लिए हम एक, देखिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ, अपन एक रॉड टाइप इस टाइप से ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक रॉड ले ली है यहाँ पर। ठीक, अब ये रॉड जो हमने ली है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम उस थ्रेड को हम क्या करेंगे, इसमें बाइंड कर देंगे इस तरीके से। कर दिया बाइंड। अब हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट, अब थ्रेड जो भी है तो आप ट्राई करना कि आप 10 के मल्टीपल में ही इसके थ्रेड्स को काउंट करो। जैसे मान लेते हैं अपन काउंट करते करते हमने 50 राउंड तक उसको कर लिया, इमेजिन कर लेते हैं 50 राउंड तक हमने कर लिया, तो अपन अब क्या करेंगे, अब अपन मीटर स्केल लाएंगे और यहां से लेकर यहां तक मीटर स्केल में नाप लेंगे। ठीक, नाप लिया, मान लेते हैं हमारा ये आ गया आपका, मान लेते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर आपका आ गया, यहां से लेकर यहां तक, ये 50 की, मतलब 50 टाइम्स इसको घुमाने पर आपका ये आ गया। तो ध्यान दीजिए, हमें ये थिकनेस निकालनी है, ये डायमीटर मतलब थिकनेस ही होता है उसका, तो हमें एक की निकालनी है। हमें 50 की पता चल गई है, मतलब 50 की हमें पता चल गई है और हमें एक की निकालनी है। आइडिया आ गया, क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप 50 से डिवाइड करोगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको थ्रेड का डायमीटर मिल जाएगा। ठीक, अगला है स्क्रू गेज। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद है
मीन डायमीटर ऑफ द थिंग ब्रास, ये थ्योरेटिकल में ही चले जाएंगे। ठीक, तो पहला वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी ये दो थ्योरेटिकल ही हैं। ठीक, नॉट पॉसिबल, आप कभी भी नंबर ऑफ डिवीज़न इंक्रीज करके एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक, एक लिमिट तक ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, सेट ऑफ 100 मेजरमेंट इज मोर रिलायबल देन द सेट ऑफ 5 मेजरमेंट बिकॉज द रैंडम एरर्स इन्वॉल्व इन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा आप सैंपल्स लेंगे उतने कम एरर की चांसेस होंगे, उतना एक्यूरेट आपका आंसर माना जाएगा। और जितने कम आप सैंपल लेंगे उतना ज़्यादा एरर आने का चांस रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा सैंपल मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी। ठीक, 2.9 पे देख लेते हैं क्या है, आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज द एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पता चल गया आपको। उसके बाद ऑन आ 3.35 mm साइड। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। द साइड्स इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट किया आपने स्क्रीन पे। एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज, मतलब जब आप उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे उसका एरिया है 1.55 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब लार्ज हो गई। तो आपको बताना है व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टेड स्क्रीन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ये एक बात ध्यान रखिएगा, मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है, वो अभी आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन जाएंगे मैग्निफिकेशन के लिए। तो मैग्निफिकेशन मतलब जितनी ज्यादा बड़ी हुई है, मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि एक थ्रेड था जो आपका 1 सेंटीमीटर का था, आप इसको मैग्नीफाई करके किसी चीज पे देख रहे हैं और वहां पर वो दिख रहा है आपको 10 सेंटीमीटर का, और मैं आपसे पूछूं कि बेटा कितने से मैग्नीफाई होगा, तो आप सिंपली से क्या करोगे, 10/1, 10 ही आ रहा है, तो 10 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया। तो यहां पर आपका इतना था और इतना दिख रहा है, ये सेंटीमीटर में मीटर में, ध्यान दीजिएगा, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना उसको। ठीक, तो अपन को क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो सबसे पहले अपन ने एरिया ऑफ हाउस निकाल लिया और एरिया ऑफ स्क्रीन ये दिया हुआ था, इसको अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल सा जब आप एरियल मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो आपको सिंपल एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, स्क्रीन पे अपन ने इमेज देखी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका ये था, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका ये है और ये इमेज है, 10 ये आपका ऊपर ही रहेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक, तो आपका कुछ हद तक आंसर आ गया है, आपने मैग्निफिकेशन निकाल लिया। लेकिन हमसे पूछा है लीनियर मैग्निफिकेशन, हमसे पूछा है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ये जो इस तरीके से अपन ने मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, तो ये आपका L इंटू एल है या L स्क्वायर बोल सकते हैं। L स्क्वायर के लिए आपने एरिया का मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं, जो कि आपका है 1.55 अपॉन 1.75 इंटू 10⁴। ठीक, जब आप लीनियर निकालेंगे तो आपको L स्क्वायर नहीं, आपको L निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है L निकालना है, तो आप इसका कर देंगे अंडर रूट। तो नॉर्मल का अंडर रूट आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब आप में से किसी किसी बच्चे को अंडर रूट नहीं आता है, ठीक, तो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, यहाँ पर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डले हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंडर रूट का वीडियो अटेंड कर लेना है, डेफिनेटली आपको अंडर रूट सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, आप अभी करंट में कौन कौन वीडियो में प्रेजेंट है वो नीचे कमेंट ड्रॉप करिए। लाइव जो कमेंट चल रहे हैं इसमें नहीं,
नीचे कमेंट में जाके कमेंट करिए कि यस सर आई एम प्रेजेंट। ठीक, चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 94.11। अगला आ गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं आपको। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोग जानते हैं, कुछ रूल्स पढ़ाए थे आप लोगों को, उस रूल के अकॉर्डिंग आप इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला है आपका 0.007 मीटर स्क्वायर। तो ये काउंट नहीं होगा आपका, ओनली ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 7 है, या नंबर में बोला जाए तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है इसका। इसमें देखा जाएगा तो इसमें एक नॉर्मल क्वांटिटी आपको दिख गई है यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड रूल को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये तीनों डिजिट आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। 3 है इसका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर देखें तो आपको पता है कि पहले का काउंट नहीं होता है, लेकिन ये काउंट होता है। इसका मतलब ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर में चले जाएंगे आपके। आगे देखेंगे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 4 है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो को हम काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी नॉर्मल केस है, बीच में 0 आ रहा है, काउंट होगा, चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक, तो सारे क्या होंगे, काउंट हो जाएंगे। 6 भी, 0 भी, 3 भी, मतलब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसका 4 है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग का पार्ट कैलकुलेट नहीं होगा, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आपका क्या है। ठीक, यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक, तो 6032 ये चारों आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे। ठीक, अब आगे देखेंगे। आगे अब थोड़े से लॉजिक्स, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल फोकस करके। ठीक, तो चलिए, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल्स आर इतना 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 आर रेस्पेक्टिवली गिवन द एरिया एंड वॉल्यूम। आपको सिंपली बचपन याद आ गया होगा, आपको लेंथ, विड्थ, हाइट दे दी और आपको एरिया और वॉल्यूम निकालना है। लेकिन यहाँ पे लॉजिक बोला है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर के रूल लिखाए थे मैंने, वो रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आपको सबसे पहले देख लेते हैं अपन लेंथ, विड्थ और हाइट। तो लेंथ देख लिया अपन ने, लेंथ ये है, लेंथ के सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर दिख रहे हैं, 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके 3 हैं। ठीक, तो आपको पता है ये क्या होता है, एरिया एंड वॉल्यूम बोथ मस्ट बी हैव द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 3। ठीक है, ये आपको पता चल गया है। अपन ने रूल लिखे हुए हैं, उन रूल को देख लीजिएगा एक बार, और अगर दिक्कत हो रही है तो सिंपली अपन ने क्या करा, पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, इस टाइप से नंबर आ रहे हैं। अब इनको सम कर लेंगे, सम करने के बाद जो भी आता है, अब यहाँ पे किस्मत अच्छी है हमारी कि ये डिजिट जो लास्ट के 0 0 आ रहे होंगे तो इन्होंने हटा दिए हैं। ठीक, तो ये आपका आ गया है, क्योंकि सम करने का भी रूल होता है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर इतना ही रखना है। ठीक, तो ये आ गया। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। इससे ज़्यादा आपको रखना नहीं है, अगर कोई डिजिट आते तब भी आप उसको हटा देते, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आपको। रूल याद ना हो तो रूल रिवाइज कर लेना आप, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की ज़रूरत होती है हमें, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम में भी सेम रहेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमें चाहिए होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भैया, दिख रहा है ना क्लियर, 3 है, तो तीनों काउंट हो जाएंगे। ठीक, तो अगर रिवीजन नहीं करा है तो डेफिनेटली आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको कई चीज़ें, कई लॉजिक क्लियर ही नहीं होंगे, तो फिर कैसे करेंगे आप। ठीक, ठीक है, मास ऑफ द बॉक्स मेजर बाय द ग्रोसर एज द बैलेंस इतना kg। ठीक है, 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मास इतने ग्राम और इतने ग्राम आर एडेड इन द बॉक्स।
इतने केजी का बॉक्स था, उसमें ग्राम में कुछ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बचपन वाली चीज़ है ये भी, आपको केजी में दिया हुआ था, उसमें ग्राम ऐड करना है, तो पहले ग्राम वाले को केजी में कन्वर्ट कर लेना और ऐड कर देना। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ मासेस पीसेस इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको डिफरेंस बताना है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे देखो मज़ा आने वाला है थोड़ा सा। तो आपको ये बॉक्स का केजी में आपका वेट दिया हुआ है, आपको इतने ग्राम आपका गोल्ड पीस ऐड हुआ था फर्स्ट वाला, उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, केजी में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया आपका। दूसरा फिगर आया आपको, उसको भी हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, उसको भी हम जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया। टोटल मास निकालने के लिए तीनों को हमने ऐड कर दिया, ये तीनों को ऐड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका क्या है, 2 है। तो आपको जब आंसर आएगा तो उसको आपको बनाना पड़ेगा 2 डिजिट में। ठीक, तो देखिए अब यहाँ ये इसको आपको रिमूव करना है, ये 4 है, 5 से छोटा है, तो ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, डाउन राउंड ऑफ करते हैं ना, राउंड अप और राउंड डाउन, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका 2.3 kg ही बन गया वापस। ठीक, अब आते हैं अपन इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस आपका ये और ये था, तो ये आपका आ गया। ठीक, तो ये आपका आ रहा है 2 डेसिमल तक था, तो 2 डेसिमल तक हमने इसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई। बहुत अभी ये समझ लीजिए कि अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे के सारे बचपन वाले क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे। ठीक, ये आया। अब आपका एक और क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी है जो ABCD में एक फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। अब सबके आपको एरर परसेंटेज में दिए हुए हैं, ध्यान रखना परसेंटेज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो P का आपको परसेंटेज एरर पूछा हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ P कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन इज इतना, व्हाट शुड बी द राउंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान यहीं पे होना चाहिए पूरा। तो सबसे पहले इसको एरर फॉर्मेट में लिखेंगे, इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो ये सिंपली आपका डेल P अपॉन P हो जाएगा। जब A के लिए जाएंगे तो 3 पावर में 3 आगे आएगा, डेल A अपॉन A। B के लिए जाएंगे तो 2 आगे आएगा, डेल B अपॉन B। यहाँ के लिए जाएंगे अंडर रूट C, मतलब C की पावर 1/2, तो 1/2 आपका आगे आएगा, C के जगह डेल्टा C अपॉन C। ठीक, यहाँ पे D की पावर 1 है, सिंपली आपको डेल्टा D अपॉन D हो जाएगा। तो ये आपका रिलेटिव एरर कन्वर्जन है, ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप को परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, तो अपन 100% से इंटू कर देते हैं। सबको पता है रिलेटिव एरर को जब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका परसेंटेज एरर हो गया। ठीक है, तो ये पहले का परसेंटेज एरर, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। ठीक, वो सबके हमको ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हम उनको रख देंगे यहाँ पर। कहाँ से आए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। परसेंटेज एरर मुझे गिवन था, इसलिए मैंने रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट किया। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू मेरे को पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, मैंने यहाँ पर रख दिया, सिंप्लीफाई किया, आ गया मेरे पास P = 13%। ठीक, अब मेरे को बोला था कि P को राउंड ऑफ कर दो भैया, P को राउंड ऑफ करूंगा मैं, तो ये देखिए यहाँ 6 को हटाऊंगा तो 7 में एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो आपका राउंड ऑफ के बाद क्या हो जाएगा, आपका 3.8। ठीक, राउंडिंग ऑफ रूल आपको क्लियर हो गई, बहुत सिंपल था। अगला आ गया आपके पास, यहाँ पर आपको डायमेंशनली चेक करना है। ठीक है, अब बुक विद द मैनी प्रिंटिंग एरर, ठीक है, कंटेन 4 डिफरेंट फार्मूला और फॉर द डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब m0 l1 t0, यह होना चाहिए इसका डायमेंशन।
ठीक, तो अपन को बाकी सबका डायमेंशन देख लेना, जिसका मैच कर जाएगा उस फॉर्मूले को हम बोल देंगे भैया करेक्ट है, जिसका मैच नहीं करेगा उसको बोलेंगे करेक्ट नहीं है। तो उसके पहले इन्होंने क्वेश्चन में खुद बोल दिया है कि क्या चीज़ क्या है, तो ए को इन्होंने बोला हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है भैया, टी आपको बी आपका दिया हुआ है, ये म्यू बोलते हैं इसको वैसे, पार्टिकल की स्पीड दे दी आपको, टी इक्वल टू टाइम पीरियड दे दिया है कैपिटल टी, और स्मॉल टी भी आपका टाइम ही होगा। तो इसने क्वेश्चन में अपन को बता दिया है, मतलब अपन को इनकी डायमेंशन अब पता है। तो अपन चलो चेक करना चालू करते हैं। तो पहले वाले को जब हम चेक करना चालू करेंगे तो हम सब टर्म का, तो हमारा y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है तो y का तो यही आएगा हमेशा। चलिए ए का देखते हैं, तो ए डिस्प्लेसमेंट है, ये आएगा। साइन के अंदर जाते हैं, तो साइन के अंदर जाते हैं तो ऊपर आपका आ रहा है t, नीचे भी आपका आ रहा है t, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब साइन की डायमेंशन कुछ नहीं होगी, इसका मतलब LHS और RHS आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि साइन आपका डायमेंशनलेस है यहाँ पर, इसलिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे दिया है आपको साइन के अंदर v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो चलिए अपन देखते हैं, पहले y तो हमेशा यही आएगा, a हमेशा यही आएगा। अब v इंटू टी, सबसे पहले b देख लेते हैं। तो v का क्या होता है m0 l t माइनस 1, और t की क्या होती है m0 l0 t। ठीक, तो देखिए ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन l की पावर 1 बच गया आपका। इसका मतलब अब आप जब कंप्लाइन करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, तो आपका आंसर ये नहीं बचेगा, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो ये आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। अगला आपका देखते हैं, अगले में आपको यहाँ पर a अपॉन टी दिया है या t अपॉन a दिया है, तो आपको y हमेशा यही आएगा। अब a अपॉन टी देख लेते हैं, तो a अपॉन टी, a का आपका l आ जाएगा और t का आपका t माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में। ठीक, ये दूसरा देख लेते हैं आपका, तो m0 l माइनस 1 t टू द पावर 1। ठीक है, ये आपका आ गया है। ठीक, तो आपको डायमेंशन चेक करना है, डायमेंशन चेक करने में कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन मैच कर लो। LHS और RHS की अगर मैच हो रही तो सही, नहीं हो रही तो गलत, सिंपल सी लैंग्वेज में। अगला देख लेते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे RHS LHS यही आएगा, RHS में एक ही ये आएगी। अब देखो पहला t अपॉन टी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब इधर कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसकी डायमेंशन ही होती है, क्योंकि टाइम को टाइम से डिवाइड करोगे तो उसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं आएगी। इसका मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अगला आपको दे दिया है अ फेमस रिलेशनशिप इन द फिजिक्स रिलेटिव मूविंग मास स्मॉल m to the rest mass m0 of the particle in terms of its speed v and the speed of light c। ठीक है भैया, यहाँ पर c बोला है लेकिन c दिख नहीं रहा है कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में दिया है दिस रिलेशन फर्स्ट अक्रॉस द consequences of the special relative due to Albert Einstein। ठीक, a boy recall the relation almost correctly before but forget but to put a constant c। मतलब इसको सिंपली बात है कि ये एक फेमस रिलेशन है जो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक बच्चे ने जब इसको लिखा तो उसने फॉर्मूले में एक गलती कर दी है, उसने इस फॉर्मूले में c को यूज करना भूल गया है। ठीक, इस फॉर्मूले में c स्पीड ऑफ लाइट को यूज करना वो भूल गया है। तो आपको सिंपली चेक करना है कि कहाँ पे हम c रख दें कि ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाए। तो आपको इसको करेक्ट करना है, मतलब इसको आपको डायमेंशनली करेक्ट करना है, तो मतलब हमारी LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन इक्वल हो जाए, सिंपल लैंग्वेज। तो आपको देखिए, आपको LHS में क्या दिख रहा है, LHS की डायमेंशन क्या दिख रही है आपको? LHS की डायमेंशन में आपका सिर्फ m है, तो सिर्फ ये होगी। RHS में देखें ऊपर m है, मतलब आपका काम तो इससे ही हो गया दोनों से। अब जो नीचे का आ रहा है वहां पे आपकी डायमेंशन कुछ भी नहीं आनी चाहिए, जब आप जाके आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक, तो आप सिंपली अपना टारगेट है कि हमें ये नीचे वाली डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनानी है। तो पहले चेक करते हैं कि डायमेंशन अभी क्या आ रही है उसकी। तो v की डायमेंशन आपको पता है LT माइनस 1 होती है, v स्क्वायर की क्या हो जाएगी L स्क्वायर और t माइनस 2। ठीक, अब आपको c की डायमेंशन भी देख लेते हैं, अभी यहाँ लिखा नहीं है लेकिन अपन देख लेते हैं। c भी आपकी स्पीड है, तो c की डायमेंशन आपकी क्या होगी, c की डायमेंशन भी आपकी स्पीड की तरह ही होगी। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं कि जो आपकी ये डायमेंशन आ रही है, ये डायमेंशन आपकी नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसको कैंसिल आउट करना है आपको, मतलब आपको v स्क्वायर जो है उसकी डायमेंशन को कैंसिल आउट करना है। तो उसकी डायमेंशन c कैंसिल आउट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि दोनों स्पीड है, डायमेंशन सेम है बिल्कुल। तो हम क्यों ना फॉर्मूले में यहां पर c स्क्वायर रख दें। जैसे ही हम c स्क्वायर रखेंगे, देखिए अब ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई कंपाइल करने पे दोनों को, ठीक। तो इसका आंसर जब नीचे से जब कंबाइन आंसर निकालेंगे तो इस पूरे का आंसर क्या होगा अब आपका m0 l0 t0, जो कि हमें चाहिए था, ठीक। तो ये इस तरीके से हमने फॉर्मूला डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब आप लोग ये समझेंगे कि इस तरीके का क्वेश्चंस आपको आएंगे छोटे छोटे, जिनमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। A unit of length convert one atomic scale is known as angstrom, is denoted by, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मिलीमीटर कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से ये भी होता है, ठीक है। तो आपको क्या दिया था, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले हाइड्रोजन का शेप पता होना चाहिए था, तो आपको केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एक स्फेरिकल शेप में होगा, ठीक। अब आपको स्फेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका, स्फेयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपको पता है तो आपका काम आधा हो गया। अब आपको रेडियस दी हुई है, अब इसको पहले अपन मीटर में कन्वर्ट कर लें, चलिए मीटर में कन्वर्ट कर लेते। 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, कन्वर्ट हो गया। अब आपको कुछ नहीं रखना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये हो गया आपका 22/7, और ये आपका, जैसे ही आप कंपाइल कर देंगे आंसर को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आगे कुछ और भी दिया हुआ था, इसमें मोल वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया भैया, मोल कॉन्सेप्ट याद करिए 9th क्लास। तो मोल अब निकालना है, तो आपको सबको पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन। याद है 9th क्लास में बहुत करा है ये क्वेश्चन। तो आपको चाहिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने निकाला है ऊपर, ठीक। ये आपका फाइनली कंपाइल आंसर आ गया। ये मोल वाले क्वेश्चन हमने 9th क्लास में बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और हो सकता है फिर से आप केमिस्ट्री में करेंगे ये क्वेश्चन मोल वाले, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज इतने लीटर मोलर वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम और टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है, टेक द साइज ऑफ द मोल इन एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द रेशियो, वाई इज दिस रेशियो सो लार्ज। ऑब्वियस सी बात है लार्ज होगा, चलिए बताते हैं क्यों लार्ज होगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये अपन ने अभी निकाला, थोड़ी देर पहले अपन को क्वेश्चन में दे दिया था। वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इतना काम अपन पहले ही कर चुके थे, तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक। ये भी हम यहाँ तक भी अपन कैलकुलेट पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला है कि आपको मोलर वॉल्यूम निकालना है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और आपको टोटल कितने दे दिए, 22.4 लीटर दे दिया, ठीक। तो पहले लीटर को अपन मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, चलिए कर लिया, ठीक। अब आपको निकालना है कि भैया, जैसे सिंपल सा देखें, तो जब उसने बोला 10 ग्राम में, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, 10 ग्राम में या 10, चलिए 10 ग्राम से देख लेते हैं, 10 ग्राम में 1 मोल है, 10 ग्राम में 1 मोल है, तो 1000 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल आपका 100 आ जाएगा। ये यहाँ पे किया है। तो आपको पता था स्टैंडर्ड, तो आपको 22.7 लीटर में निकालना था, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे जो ऊपर का आपका स्टैंडर्ड आया था। ये कैंसिल आउट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, ये आपकी आ गई कंप्लीट आंसर।
ठीक, तो आपका मोलर वॉल्यूम आ गया। ठीक, फिर से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, इसको भी आप स्नैपशॉट लेकर रखेंगे। अब आ गया आपका अगला, तो अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस भी किए हैं आपने। डायमीटर ऑफ द अर्थ पहला गिवन मिल चुका है आपको। और कुछ दिख रहा है? ठीक है, दो कंडीशन मिली है आपको। अर्थ की रेडियस स्टैंडर्ड है, आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन में तो आपको डायमीटर दिया था, सिंपल 2 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, लेकिन ट्राई करिएगा थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे आपको। तो डायमीटर से रेडियस निकालना सबको आता है कि बताऊं? ठीक है, अब आपको दिया हुआ है एंगल, ये ध्यान रखिएगा, एंगल ये 1 सेकेंड। तो सेकंड को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दें, तो इसको याद करवाया मैंने आप लोगों को। 1 सेकेंड इक्वल टू इतना रेडियन कन्वर्ट हो चुका है। सिंपली फॉर्मूला लगाना है, सिंपली फॉर्मूला। ठीक, इसमें आपको कैपिटल डी निकालना है, तो आपका हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दें, कैंसिल आउट कर दें। लेकिन लेकिन एक लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक क्या है? पारसेक में बताना है आपको। ठीक, क्या है? अ पारसेक इज अ कन्वेंशनल यूनिट लेंथ ऑन द एटमॉस्फेयर पे आप यूज करते हैं भैया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सिंपल है, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल है आपका ये, जिसके लिए आप यूज करते हैं। ठीक, तो आपको इस यूनिट में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है। जो आपका आंसर आ रहा है ये आपका क्या है? 1 पारसेक। 1 पारसेक आ चुका है आपका। तो आपको ये बोला था कि 1 पारसेक का आपको 1 पारसेक का आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, या डिस्टेंस है इनके बीच में। तो जो भी आंसर आएगा उसको अपन ने क्या बोल दिया? 1 पारसेक। तो ये यूनिट अपन ने निकाल ली। इसमें कुछ नहीं बोला है, इसमें बस ये बोला था कि डी जो है, कैपिटल डी आपका 1 पारसेक है, और कैपिटल डी आपको क्वेश्चन से निकालना था। ठीक है, अगला आ गया आपका, चलिए इसमें भी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 1 नियरेस्ट स्टार्स टू अवर सोलर सिस्टम इज इतने लाइट ईयर अवे, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक्स। तो अपन को अब पारसेक्स की वैल्यू ऊपर पता चल चुकी हुई है। ठीक है, हाउ मच पैरेलैक्स, ठीक है, स्टार शो द व्यू द टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट इन द ऑर्बिट ऑफ द सन। ठीक है, सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्टेंस दिया है 4.29 लाइट ईयर्स। सबसे पहले 1 लाइट ईयर का निकाल लें। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपका निकालना है 4.29 लाइट ईयर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.29 से, ये आ गया। अब आपको 1 पारसेक आपको बताया है, 1 पारसेक आपको बताया है क्या है आपका 1 पारसेक? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो आप कितने लाइट ईयर में कितने पारसेक होंगे इसको निकालना है।
पारसेक निकालने के लिए आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये आ गए आपके कैंसिल आउट करने के बाद 1.32 पारसेक। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया था उसमें, ठीक, तो जिसमें आपको पता ही है कि डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है। ठीक, डिस्टेंस ऑफ स्टार आपको दिया ही था, आपको थीटा निकालना है। ठीक, चलिए थीटा निकाल लेते हैं। क्या आ गया? 7.39 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब रेडियन में तो आ गया आंसर, अब आपको करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट। डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट। सिंपली अपन किससे डिवाइड कर दें? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से। ठीक, जिस तरीके से रेडियन से अपन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते थे, अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर से आ गया आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो अपन कंडीशन को देख लेते हैं जरा। Just as a precise measurement as accuracy in science, it is equally important to able to mark rough estimation of quantity using rudimentary idea and common observation. Think of two ways by which you can estimate the following. Where an estimating is difficult to obtain, try to get an upper bound on the quantity. ठीक है, the total mass of the rain wearing cloud over India during a monsoon, the mass of an elephant elephant, the wind speed during the storm, and the number of standard hairs on the head, the number of air molecule in your classroom. मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बहुत अटपटी सी हैं, इनको आप किस तरीके से प्रिसाइजली मेजर करेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में देखा। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से अपन को कुछ डेटा जो कि यहाँ पे ऊपर गिवन नहीं है, या हो सकता है आपकी उसमें एनसीईआरटी में गिवन हो, तो अपन देखते हैं, यहाँ पर निकालते हैं धीरे धीरे। चलिए, तो सबसे पहले आपका आ गया, तो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका 215 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, हाइट आपकी 215 सेंटीमीटर हो गई है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब एरिया, अपनी कंट्री का एरिया, इतनी बारिश हुई है, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। ठीक, तो अब ये कितनी जगह में पानी गिरा वो देख लेते, तो अपने कंट्री का एरिया। ठीक, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया इंटू हाइट भी हो सकता है, तो वो आपने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, तो एरिया आपका क्या था, ये, हाइट आपकी क्या थी, ये, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया वॉल्यूम। मतलब इंडिया में जो टोटल बारिश होती है उसका ये वॉल्यूम है ऑन एन एवरेज। एक्यूरेट नहीं हो सकता ये बेटा लोगों, ये एवरेज है। ठीक, अब आते हैं आगे, डेंसिटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो अगर ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं। ठीक, तो बहुत सारे लॉजिक ऐसे हैं जिनके बारे में आप, कई चीज़ों के बारे में आपको कम क्लियरिफिकेशन होगी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी।
डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ जो है जो आपको नोन होती हैं या क्वेश्चन में गिवन कर देते हैं, ठीक है। अब आपको डेंसिटी पता है, ठीक, आपको मास निकालना है, तो सिंपल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप, ठीक। निकाल लिया। अब पूरी रेंज, टोटल मास ऑफ द रेन वेयरिंग क्लाउड ओवर इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली, अपन ने क्या निकाल लिया, अपन ने निकाल लिया कि भैया इंडिया के ऊपर जो क्लाउड्स उड़ रहे हैं वो उनका मास कितना है, जो पानी को लेकर, रेन को लेकर उड़ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, इसको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं मैं, कि एक एलिफेंट है, उसका वेट आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी ट्रिक आपने डेंसिटी के लॉजिक से निकाली है। तो उसमें सिंपली क्या करा है, सबसे पहले कंसिडर अ शिप ऑफ नोन बेस एरिया, ठीक है, एंड मेजर इट्स डेप्थ, कितने अंदर है अभी शिप पानी में, वो निकालना है आपको, ठीक है। वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द शिप अपन निकाल लेंगे, जितना एरिया है और जितनी अंदर है इतना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस कर दिया, जितनी अंदर गई है वाटर के वो वॉल्यूम निकालना है आपको, सिंपल सी बात है, निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, एलिफेंट को शिप के ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही अपन एलिफेंट को शिप पर लेकर जाएंगे तो शिप थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी पानी में, तो आपका नया वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो नया वॉल्यूम निकल गया, आपका एरिया तो वही रहेगा लेकिन डेप्थ आपकी बढ़ जाएगी, तो D2 आपने मान लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय एलिफेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, एलिफेंट के चढ़ने से कितना और पानी डिस्प्लेस हुआ, तो जितना पहले हुआ था उसको माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका। अब आपको पता है डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये सारे फॉर्मूले और आगे भी पढ़ेंगे हम, तो ये मास होता है, तो इस फॉर्मूले से हमने इसका मास निकाल लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्टॉर्म की बात हो रही है, एरिया ऑफ एयर की बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया, अब यहाँ पे एयर के उसकी बात हो रही है, तो टोटल से निकालिए, डिवाइड करिए, 1 नंबर 1 मोल में पता ही है आपको कितने होते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन ली है ये सारी इन्होंने मर्जी से ली हुई है, इसलिए भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये डेटा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं उठाया उन्होंने, अपनी मर्जी से जो नॉन वैल्यूज़ होती हैं कुछ, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ बतानी है आपको, ऐसा नहीं एक्यूरेट बताना है, ऐसा नहीं है कि हर रूम में इतना ही होगा, ये एक आपको टेंटेटिव वैल्यूज़ बताई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट है, ये आप अपनी मर्जी से भी कुछ वैल्यूज़ लेकर उसको कर सकते थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का था, ठीक। अगर प्रॉब्लम होगी तो आगे इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लेते हैं आगे, तो क्या क्या दिया है आपको, द सन इज अ हॉट प्लाज्मा, ठीक है, व्हाट इट्स इनर कोर एट द टेम्परेचर एक्सीड 10⁻⁷ केल्विन, ठीक है, इट्स आउटर सरफेस एट द टेम्परेचर इज अबाउट 6000 केल्विन, एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन द सॉलिड और लिक्विड फेज, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी, अपन को एक्सपेक्ट करना है कितनी होती है, द इन द रेंज ऑफ डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस, चेक योर गैसेस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से कुछ डेटा अपन को दे दिया है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे अब अपन। तो अपन को मास पता है, अपन को रेडियस भी पता है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन को सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। तो भैया सबको पता है ना सन की शेप का होता है सर्कल के स्फेयर, स्फेयर होता है, ठीक है। तो स्फेयर का वॉल्यूम सबको पता है, रेडियस पता है, क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया इस फॉर्मूले में पुट करके। अब डेंसिटी का फॉर्मूला अभी 2-3 बार डिस्कस कर लिया अपन ने, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। मास आपको क्वेश्चन में दे दिया है, वॉल्यूम आपने निकाल लिया, कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक। तो ये आपकी डेंसिटी आ गई, तो ये आपका हो गया है, डेंसिटी आप निकाल चुके हैं। तो ये आपका लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट द डिस्टेंस इतने मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, इस एंगुलर मेजरमेंट इज इतना, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। बड़ी आसानी से निकाल लेंगे आप लोग, बड़े समझदार हैं। और समझदार ने आइडिया आपको दिया है, ये आपको निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किए हैं। अब आपका है एडिशनल एक्सरसाइज। तो एडिशनल एक्सरसाइज को जस्ट मैं रिव्यू करूंगा विद इन 5 मिनट्स, ठीक, कि क्या आपको अप्रोच लगानी है। इनके लिए आगे मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगा। फर्स्ट में आपको डायमेंशनली चेक करना है, ठीक। सेकंड टाइम इंटरवल, ठीक है। सेकंड भी बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर आपको डेंसिटी वाला केस लगेगा फिर से, यहाँ पर भी डेंसिटी वाला केस है फिर से। यहाँ पे लेजर की बात हुई है, तो यहाँ पे भी आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। सोनार के बारे में बात हुई है, सोनार आप जानते नहीं होंगे, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। 2.31, ये क्वेश्चन अच्छा है। 2.32, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे इस कंडीशन से आपको डायमीटर ऑफ मून निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आप सब लोगों ने लास्ट ईयर में ट्रायंगल पढ़ा हुआ है। तो आपको पता है 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। वो लॉजिक लगेगा यहाँ पर, ठीक। ये मैंने आपको रिव्यू इसलिए करा दिया क्योंकि ये आंसर्स आपको मैंने अभी नहीं दिए हैं, इसलिए। तो आपको अब करना क्या है, आपको अब करना क्या है, आपको सिंपली आपको वीडियो को प्रॉपरली वॉच करना है। उसके बाद आपको सिंपली क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आपको कमेंट ड्रॉप करना है, फिर उन क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और इसको वैसे बोला जाए इस एक्सरसाइज में, तो इस एक्सरसाइज में फिजिक्स कम है, इस एक्सरसाइज में मैथ्स ज़्यादा है। तो ये फिजिक्स की एक्सरसाइज बोलने की जगह मैं इसको मैथ्स की एक्सरसाइज भी बोल सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन